समंदर में बढ़ी भारत की ताकत। नौसेना को मिला महाशक्तिशाली आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। समंदर में भारत की ताकत बढ़ गई है। 2 सितंबर 2022 भारत के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है। समुद्री इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। इससे दुनिया भर में भारत की न सिर्फ ताकत बढ़ी है बल्कि भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। पीएम मोदी ने 1 साल के परीक्षण के बाद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को समर्पित किया। आईएनएस विक्रांत को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए। आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत की खूबी के बारे में बताते हुए कहा कि आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने इस दौरान छत्रपति शिवाजी को याद करते हुए भारतीय जहाजों के इतिहास और उसकी ताकत के बारे में बताया। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। पीएम मोदी ने आज की तारीख का महत्व बताते हुए कहा कि आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। साथियों, आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है।
आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला शक्ति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। भारत जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में अपने आप को मजबूत करने में डटा हुआ है। बीते कुछ वर्षों से भारतीय थल सेना में अत्याधुनिक हथियार शामिल किए जा रहे हैं, जिससे थल सेना की ताकत बढ़ी है। तो वहीं राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के आ जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत भी बढ़ गई है। वहीं आसमान और जमीन पर खुद को मजबूत करने के साथ ही अब आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होते ही समुद्र में दुनिया भर में भारत की ताकत बढ़ गई है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।